प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में स्वागत करता हूं अपने इस चैनल लव ऑफ गॉड में। आज फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने चुना है पुनर्जन्म के बारे में। आइए आज हम देखेंगे कि बाइबल के अनुसार क्या पुनर्जन्म होता है, और अगर बाइबल में कहीं पुनर्जन्म के बारे में लिखा है तो उसका क्या अर्थ है, बाइबल क्या बताना चाहता है। सामान्य तौर पे जनमानस में ये अवधारणा है, पुनर्जन्म का अर्थ लोग यही समझते हैं कि मृत्यु के बाद फिर से नया जन्म को लेना। लेकिन बाइबल से देखेंगे कि बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है। तो आइए चलते हैं वचन की ओर। पहला वचन मैंने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि अगर कोई परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता है या परमेश्वर के राज्य को में शामिल होना चाहता है या समझना चाहता है तो उसको दोबारा जन्म लेना होगा, नए तरीके से जन्म लेना होगा। तो क्या इसका अर्थ पुनर्जन्म हम मान लें? आइए हम आगे के वचनों में देखेंगे और देख पाएंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे वचन की ओर। जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 5वां पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ प्रभु यीशु मसीह फिर से इस वचन से यही पता चलता है कि फिर से प्रभु यीशु मसीह दूसरा जन्म का बात कर रहे हैं। पहले वचन में भी प्रभु यीशु मसीह नए सिरे से जन्म का बात कर रहे थे, और यहाँ भी इस पद में भी प्रभु यीशु मसीह दूसरे जन्म के बात कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरा जन्म मृत्यु के बाद का जन्म है या इसी जन्म में एक नए तरीके से अपने विश्वास को बढ़ाने की बात है, इसके ऊपर हम आगे वचन में देखेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर कोई परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना चाहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है, तो उसको जल से और आत्मा से जन्म न होगा। ने लिया है रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 4 पद। 6 पद प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। तो इस वचन से स्पष्ट ये पता चलता है कि यहाँ लिखने वाले ने ये लिखा है कि जो हमारा पुराना शरीर था, यानी कि जो पुराना मनुष्य के रूप में हम जी रहे थे, जिसमें हमारे अंदर बहुत प्रकार की बुराई थी, मनुष्य तत्व था, उसको हमने सूली पर चढ़ा दिया प्रभु यीशु मसीह के साथ। इसलिए हर विश्वासियों का जन्म एक नए सिरे से जन्म के रूप में यहाँ दिखाया गया है। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनको दोबारा जन्म हो चुका, क्योंकि पुराना मनुष्य तत्व को उसने छोड़ दिया और नए तरीके से जन्म लेकर और आत्मा में होकर हम जीते हैं। इसलिए यहाँ दूसरा जन्म का मतलब है इसी शरीर में, इसी एक जन्म में ही पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ना, एक नए विचार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना। आइए चौथा वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन मैंने लिया है 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 17वां पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब के सब नई हो गई है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं या यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान स्वीकार किए हैं, तो उनका जीवन एक नए तरीके से जीते हैं। उनका पुराना जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका है और एक नया सृष्टि है, एक नया जीवन लेकर वो जी रहे हैं, यानी एक नया दूसरा जन्म को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। आइए आखिरी और 5वां वचन की ओर चलते हैं। इसे फिर से मैंने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 6 पद।
और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो इस वचन से हम साफ पता चलता है कि जब हम इस शरीर में इसी जन्म में एक जन्म में दोबारा जब जन्म लेते हैं तो पहला जन्म जो शरीर के द्वारा होता है वो है, और दूसरा जन्म जो प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं उसमें हम आत्मा से जन्मने की बात हो रही है। मतलब आज के बाद से हम लोग अपनी आत्मा के अगुवाई से चलेंगे, ना कि शरीर और मांस के द्वारा चलाए चलेंगे। इसलिए हम लोगों का, सभी मसीहों का पुनर्जन्म हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज इतना सुंदर वचन से हमें तृप्त किया, सभी सुनने वालों के बीच में भी उपस्थित किया। प्रभु जी, आज हमें आपने सिखाया कि विश्वासियों के जीवन में यीशु मसीह को चेलों के लिए पुनर्जन्म का मतलब क्या है। चूँकि हम आपको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, इसलिए हमारे लिए दोबारा जन्म इसी शरीर में है, और दूसरा जन्म वो है जब हम आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, पुरानी कुविचारों को छोड़कर एक नए तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। यही हमारे लिए पुनर्जन्म है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, जितने लोग सुने हैं उनको भी ये समझ और ज्ञान दीजिएगा, ताकि वो पुराने व्यक्तित्व को छोड़कर, पुराने मनुष्य तत्व को छोड़कर वो आत्मा से अपने जीवन को बिताने पाए, आत्मा के अगुवाई में चलने पाए, सही रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे चलने पाए, और आपका भक्ति कर सकें। आदर महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, यहीं समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने परिवार और दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए। प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट में लिख कर भेजिए। आपको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।